Good morning, everyone. Welcome back to my channel, BA Detailing. I hope you are doing well. And let's start today's session with the simple, important topics, and that topic is growth and development. सो व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोथ? ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ नॉर्मली हम लोग ग्रोथ बोलते हैं वृद्धि, एंड डेवलपमेंट मीन्स विकास. ओके, ग्रोथ मीन्स वृद्धि एंड डेवलपमेंट मीन्स विकास. ग्रोथ इज ए क्वांटिटेटिव चेंजेस. क्वांटिटेटिव जहाँ पे क्वांटिटी हो, दैट मीन्स वी मेजर इट. हम इसको मेजर कर सकते हैं, मेजरमेंट दे सकते हैं. इसको हम लोग बोल सकते हैं जस्ट लाइक किसी का शेप में, साइज में, बॉडी मास में इंक्रीज हो जाने को हम लोग बोल सकते हैं उसका ग्रोथ हो गया. डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट मतलब विकास. विकास हो गया. तो अभी विकास क्या होता है? क्वालिटेटिव होता है. दैट वन इज अ क्वालिटेटिव डेवलपमेंट, क्वालिटेटिव ग्रोथ, क्वालिटेटिव एवरीथिंग जो क्वालिटी में इंक्रीज हो, दैट इज अ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट. अभी देखो क्या मैं बोल रही हूँ, शॉर्टकट बोलूँगी, ज़्यादा लेंदी नहीं करना है तो हमें. चलो देखो, ये क्या मेंशन है? ग्रोथ. ये है मेंशन हमारा डेवलपमेंट. ग्रोथ क्वांटिटेटिव है, याद रख लो. क्वांटिटी है तो क्वांटिटी मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं ये है आपका मात्रात्मक, नॉट गुणात्मक. मात्रात्मक है, मात्रा में मेजर कर सकते हो. जस्ट लाइक वेट होगा, इंक्रीज इन साइज, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स. जस्ट लाइक सेल डिवाइड्स. एक सेल है, वो जब डिवाइड हो जाता है तो उससे हमें 2 सेल्स मिलेंगे. तो अगर ये माइटोसिस है, ये नॉर्मल हम लोग जिसको बोलते हैं समविभाजन. समविभाजन, माइटोसिस, दैट इज अ डिवीजन ऑफ ए वन सेल. डिवीजन ऑफ वन सेल इनटू द 2 पार्ट्स, दैट इज इक्वल पोर्शन. तो इसको हम लोग बोल देते हैं समविभाजन. ओके. नेक्स्टली क्या आता है? नेक्स्टली आपका आता है मियोसिस. मियोसिस में भी सेल डिवाइड होता है. तो मियोसिस में जब सेल डिवाइड होता है उससे हमें मिलते हैं 4, नॉट 2, 4 मिलेंगे. तो ये आप लोग जान गए. तो एक होता है समविभाजन, अर्ध विभाजन, ऐसे करके चलते हैं. सो नॉर्मली यहाँ पे जो पोर्शन है दैट इंक्लूड्स मिनी पॉइंट्स. तो आपको मैंने क्या बोला, इसको हम लोग कट करते हैं. नेक्स्टली हम लोग मूव करते हैं, इरेज 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 कर देते हैं. नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे. अभी एक चीज़ आता है कि हम जब इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन क्यों ना लिखें. तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के लिए याद रखना, ऑलवेज याद रखो ये क्या होता है कि इंक्रीज इन शेप हो गया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल हो गया, जितना मल्टीप्लाई हो सकता है. एंड उसके बाद फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन क्या होता है? सपोज ये मेल है, मेल का स्पर्म है, एंड अनदर वन इज द मेल का मेल का हो गया तो फीमेल का अंडा है. दैट मीन्स द ओवा. तो ओवा एंड स्पर्म जब मिक्स हो जाते हैं तो क्या बन जाता है? हमारा जाइगोट. हमारा जाइगोट. तो ओवा हमारा एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैरी करता है. क्रोमोसोम्स को हिंदी और उड़िया में बोलते हैं गुणसूत्र. तो गुणसूत्र होता क्या है? इट कैरीज द इंफॉर्मेशन और द कैरेक्टरिस्टिक्स. इट कैरीज द इंफॉर्मेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट विल बी ट्रांसफर फ्रॉम द वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को ट्रांसमिट होता है. तो ये आपका एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, हाफ. ऑलवेज याद रखो हाफ है. हाफ हाफ कितना हो गया? तो जाइगोट, ये जो ऑफस्प्रिंग बनेगा इससे बेबीज आएंगे. तो ये कितना हो गया? चलो एन प्लस एन कर लेते हैं, 2n. सो ये याद रखो, साइज इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? ऑब्वियस साइज इंक्रीज होगा, उसके मटेरियल्स भी इंक्रीज होंगे. तो ये भी आपका ग्रोथ का पार्ट है. ये किसका पार्ट है? ये भी ग्रोथ का पार्ट है. ओके, क्लियर. सो अभी एक चीज़ आता है, दैट इज इसका हम क्या क्या एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जस्ट लाइक वेट, साइज, हाइट, एट्सेट्रा. अभी क्या है? डोंट फॉलो सिक्वेंस. दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन के बाद. सो ये हमारा क्या है? दैट इज वेट, साइज, हाइट. तो डोंट फॉलो सीक्वेंस मीन्स इट डजेंट फॉलो एनी टाइप ऑफ सीक्वेंस. किसी का हाइट लंबा हो सकता है, किसी का वेट ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है. तो इट डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर, दैट इज़ अ हेरिडिटी एंड आपका बोल सकते हो एनवायरमेंट. तो नेचर एंड नर्चर, ये दोनों की कम्बिनेशन से ये सब कुछ मिलता है. ठीक है. अनदर पॉइंट, डेवलपमेंट. डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस प्रोसेस है. कंटिन्यूस प्रोसेस दैट मीन्स इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ओम पीरियड. ओम पीरियड से स्टार्ट हो जाएगा एंड एंड्स होगा टुम पीरियड में. ओम मतलब गर्भाशय, ठीक है, प्रेगनेंसी पीरियड, द परसेविंग पीरियड, एंड द टुम मीन्स समाधि. समाधि जस्ट लाइक हमारा लर्निंग प्रोसेस ऑल्सो प्रोसीड करता है फ्रॉम ओम टू टुम. तो वैसे ही आपका डेवलपमेंट और विकास का जो प्रोसेस होता है वो भी स्टार्टिंग से टुम तक जाता है, ओम टू टुम. आपका ग्रोथ क्या है ना, ये डेफिनेट पीरियड में एंड हो जाता है. डेफिनेट पीरियड में एंड हो जाता है. बट आपका जो डेवलपमेंट है इट कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ. ठीक है, राइट. समझ आ गया कि ये एक प्रोसेस है जो कि कंटिन्यू करता है. कंटिन्यू करता है कब तक? जब तक आप मैच्योरिटी अटेंड नहीं करते हो एक सर्टेन पीरियड तक, एंड वो सर्टेन एज पीरियड जब आ जाए वो एंड हो जाएगा. दैट मीन्स स्टॉप एट डेफिनेट पॉइंट और एज. बट डेवलपमेंट क्या है? इट गोज और जस्ट लाइक इट मूव्स और इट प्रोसीड्स फ्रॉम ओम टू टू. राइट, हो गया. नेक्स्ट पॉइंट पे देख लो क्या है. सो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं और स्टेजेस क्या है डेवलपमेंट में? नॉर्मली क्या होता है ना, ये प्रोग्रेसिव चेंजेस है. प्रोग्रेसिव चेंजेस दैट मीन्स एवरी डे यू ग्रो, एवरी डे यू नीड समथिंग. आप एवरी डे फूड लेते हो, यू
यू ईट समथिंग, सो आपका न्यूट्रिशंस मिलता है, एंड व्हेन दिस न्यूट्रिशंस एडेड टू योर बॉडी, योर सेल ग्रोज, आपके सेल क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो ये क्या है ना, धीरे धीरे जब सेल डिवाइड होता है तो बहुत सारे सेल्स मिलते हैं। अभी बोलो कि सेल ग्रोथ हो गया, न्यूट्रिशन मिला, तो मैम ये तो ग्रोथ है, मैम ये तो ग्रोथ है। सो ग्रोथ तो हुआ, बट ग्रोथ के साथ ही आपका डेवलपमेंट भी प्रोसीड कर रहा है। तो आप बोल सकते हो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब याद रखने के लिए शॉर्ट टिक कर लो, दैट इज जीडी। जीडी क्या होता है, एट ए टाइम होता है, तो इसलिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मूव्स साइड बाय साइड, इट इज ये पार्ट ऑफ ए कॉइन। आप बोल सकते हो ग्रोथ अगर वन साइड है, अनदर साइड इज डेवलपमेंट। ग्रोथ अगर एक कॉइन का वन साइड है, अनदर साइड इज डेवलपमेंट। अनदर साइड क्या हो जाएगा, एक कॉइन पकड़ लो, ये एक कॉइन है हमारा, तो इस कॉइन में अगर एक साइड हम लोग हाफ हाफ कर लेते हैं, ये ग्रोथ है हमारा, तो ये दूसरा साइड हमारा डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट ब्रॉडर होता है, बड़ा होता है, साइज में बड़ा है, बिकॉज ये थ्रू आउट मूव करता है लाइफ के एंड तक, बट ग्रोथ छोटा होता है क्योंकि ये कुछ सर्टन पीरियड तक का पॉइंट को लेके जाता है। एंड इसके साथ एक पॉइंट आता है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी, सो इसमें आपको कन्फर्मेशन हो गया, तो आपको पता चला ग्रोथ जब होता है, तो ग्रोथ के बाद ये लाइन अगर हम लोग लिखते हैं, तो ग्रोथ से प्रोसीड किया, तो बीच में आ गया हमारा मैच्योरिटी, एंड मैच्योरिटी से पूरा कंप्लीट डेवलपमेंट। सो ग्रोथ एंड मैच्योरिटी कम्स अंडर डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट इज द लीडर, एंड उसके अंदर आपके ये दो पॉइंट्स आ गए। सो ग्रोथ इज ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, राइट। कंफर्म हो गए हम लोग, अभी इस पॉइंट को पूरा क्लियर कर लिया। अभी देखो आपके लाइफ में बहुत सारे स्टेजेस आते हैं, राइट, बहुत सारे स्टेजेस आते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे कि आपके जो एक बच्चा ग्रो करता है, ठीक है, एक बच्चा ग्रो कर रहा है, तो उस ग्रोथ के लिए भी क्या क्या चाहिए, उससे पहले का स्टेज क्या है, उसके बाद का स्टेज क्या है। सपोज एक बेबी जब ग्रो करता है तो उसको मिलता है प्री नाटाल पीरियड। प्री नाटाल पीरियड, बिफोर बर्थ दैट इज अ प्रसवपूर्व अवस्था, बिफोर बर्थ। और इसको टाइमिंग कितना लगता है हम लोग बोल सकते हैं। एक्चुअली नाटाल वर्ड का मतलब क्या है बताओ, इन आवर बायोलॉजी नाटाल मीन्स द बर्थ रेट, बर्थ बोला जाता है, बेबी बर्थ पॉपुलेशन और बर्थ रेट एट्सेट्रा, नाटालिटी। अगर मैं बोलूँ मोटालिटी, दैट मीन्स अ डेथ रेट, कितने लोग मर रहे हैं एक एरिया में, एक स्क्वायर एरिया में, ठीक है। इतने पॉइंट्स को समझ गए हम लोग। अभी देखो प्री नाटाल बोला गया मतलब बिफोर बर्थ। अभी बिफोर बर्थ में क्या आता है ना, बिफोर बर्थ का मतलब प्रेगनेंसी पीरियड है, परसेप्शन पीरियड है, रिसीव पीरियड है, जब बेबी अपनी मदर के ऊम्ब में रहता है। तो ऊम्ब में जब रहेगा, ये आपका मदर है, मदर के ऊम्ब में रहेगा, तो यहाँ पे बेबी है, यहाँ पे आपका बेबी है। तो यहाँ पे बेबी को क्या एक दिन में बेबी ग्रो कर लेगा, नहीं, उसके लिए टाइम चाहिए। तो वो टाइम पीरियड है 280 डेज, 280 डेज, एंड दैट मीन्स आप 40 वीक्स में अगर काउंट करते हो एंड मंथ्स में अगर काउंट करते हो, तो दैट इज 9 मंथ्स का टाइम पीरियड लेंगे। अभी इसके अंदर ना 3 पार्ट आते हैं, जब पढ़ रहे हो मतलब क्लियर आउट होना चाहिए एवरी पॉइंट्स। अभी देखो क्या है, यहाँ पे पहला पॉइंट आता है फर्टिलाइज्ड ओवम। मैंने अभी क्या समझाया था आपको, क्या समझाया था, ये हमारा क्या है, मेल है, मेल स्पर्म है। क्या करेंगे, ऐसे इसको ऐसे कर देंगे, बिकॉज स्पर्म का पूंछ रहता है, दैट इज द टेल पार्ट, सो दैट ये स्विम करके जा सकता है कहाँ तक, ओभा तक। अभी इसके साथ ऐड कर दो, ये सारे हमारे मेल हैं। तो अगर 2 नहीं लिखना है, 2 लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, तो एक को ही देखते हैं। अभी इसके साथ ऐड कर लेते हैं हमारा ओवम। ओवम ऑलवेज ना साइज में बड़ा होता है, मेल नहीं है, ये फीमेल है, एंड फीमेल का कोई भी टेल नहीं होता, सो दैट ये मूव करने के लिए कुछ भी इसके पास है नहीं, ये स्विम नहीं करता, ये एक जगह पे फिक्स रहता है, वो भी आपके इनफंडिबुलम में या एम्पुला में उसका फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये पोर्शन, ये भी एन है, जब कंबाइन हो गया तो क्या मिलेगा, 2n मिलेगा। तो दैट इज द फर्टिलाइज्ड ओवम। फर्टिलाइज्ड ओवम कितने टाइम पीरियड का होता है, ये फर्टिलाइज्ड ओवम, या फिर इसको हम जाइगोट बोलते हैं। जाई मतलब यहाँ पे जाइगोट मतलब टू कॉम्बिनेशन में आया, 2 कॉम्बिनेशन, 2 चीज़ कंबाइन हो गया तो जाइगोट बन गया। ये फर्स्ट 2 वीक्स जो होते हैं इसके लिए होता है, फर्टिलाइज के लिए होता है। अभी देखो उसके बाद का जो स्टेज है, जहाँ पे देखो अभी फर्टिलाइज्ड एक मतलब एक एक्सल फर्टिलाइज्ड ओवम बोला गया। फर्टिलाइज्ड ओवम मतलब इसमें स्पर्म भी इंक्लूडेड है, तो ये अभी हमारा क्या है, जाइगोट है। क्या है, जाइगोट है, मतलब इससे क्या होगा, ये नेक्स्टली बनेगा एम्ब्रायो मतलब ये एक बेबी इसमें कन्वर्ट होगा। तो कन्वर्ट होने के लिए इसमें बहुत सारे सेल डिवीजन होंगे, एंड इस स्टेज को हम लोग मोरुला स्टेज बोलते हैं। एंड मोरुला के बाद बैस्टुला होता है, बैस्टुला के बाद क्रैस्टुला होता है। तो ये जो एम्ब्रायो स्टेज है, ये कितना टाइम पीरियड लेता है, 2 to 8 वीक्स। कितना टाइम पीरियड लेता है, 2 to 8 वीक्स, 2 to 8 वीक्स। जब ये 2 to 8 वीक्स हो गया, अभी तक बेबी में ये कन्वर्ट नहीं हुआ, 2 to 8 वीक्स है बस। इसके बाद बच्चे का और भी क्या चाहिए, सेल मास चाहिए। अभी तक कोई हेड नहीं है, टेल नहीं है, हैंड्स नहीं है, लेग्स नहीं, कुछ नहीं है, सिर्फ सेल ग्रो कर रहा है। तो अभी का जो स्टेज आएगा 2 to 10 लूनर मंथ्स, तो ये पीरियड है फीटस का, ठीक है। ये इसको हम लोग फोइटस भी बोलते हैं, फीटस भी बोलते हैं, जहाँ पे बच्चा इम्प्लांट होगा। इसके बाद ये हो गया आपका प्री नाटाल पीरियड में, जब बेबी बर्थ नहीं हुआ है। आफ्टर बर्थ दैट मीन्स द पोस्ट नाटाल पीरियड। जब पोस्ट नाटाल होता है तो क्या होता है, देखो पोस्ट नाटाल पीरियड में
कॉमनली इसको हमने डिवाइड कर दिया बहुत सारे स्टेजेस में। इससे पहले क्या करोगे, पोस्ट नाटाल जो पीरियड है, पोस्ट नाटाल पीरियड मतलब हो गया आपका आफ्टर बर्थ का पीरियड। तो इसमें 4 स्टेजेस आते हैं, 4 स्टेजेस आते हैं। कितने स्टेजेस आएंगे? 4 स्टेजेस आएंगे। 4 स्टेजेस में द फर्स्ट स्टेज इज द इन्फेंसी पीरियड, ये इन्फेंसी है। उसके बाद चाइल्डहुड पीरियड आता है जिसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, अर्ली चाइल्डहुड एंड द लेटर चाइल्डहुड पीरियड। अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, इसके दोनों के फंक्शंस अलग होते हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सीटेट और टेट एग्जाम्स बिकॉज every time the question will become just like that, which one is the toy age, which one is the play age, which one is the gang age, which one is the pre-gang age, which one is the school age, which one is the प्री-स्कूल एज। तो ऐसे करके बहुत क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट आया एडोलेसेंस पीरियड। एडोलेसेंस के बाद लास्ट में बुढ़ापा आ जाएगा। भाई बुढ़ापा पीरियड कौन सा है? एडल्टहुड पीरियड। तो एडल्टहुड पीरियड नॉट लाइक बुढ़ापा, टोटल बुढ़ापा, ये आता है 20 ईयर्स अबव, 20 ईयर्स अबव। अभी देखो, सो इन्फेंसी पीरियड इज द टोटली इलॉजिकल थिंकिंग। स्टूडेंट्स ये याद रखो, आपको जब ये पढ़ना है तो आप एक एग्जाम्पल सेट करो अपने माइंड पे कि आपके सामने कोई बच्चा है, बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, ठीक है। इन्फेंसी पीरियड, तो इन्फेंसी पीरियड में छोटा बच्चा है, आपको पता है ऑलरेडी, आप जानते हो कि ये 0 to 2 ईयर्स का है। कितना है? 0 to 2 ईयर्स का है। 0 to 2 ईयर्स मतलब यहाँ पे उसका जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, मूवमेंट है, जस्ट लाइक ही और शी नीड्स एनीथिंग, जस्ट उसको भूख लगा है या प्यास लगा है, एनी टाइप ऑफ थिंग, तो वो अपना सेंसेस का यूज़ करता है। तो दिस वन इज कॉल्ड द सेंसोरी मोटर। सेंसोरी मोटर जहाँ पे उसके सेंसेस एक्टिव हैं एंड वो सेंसेस के थ्रू एवरीथिंग को कैप्चर कर रहा है या फिर इन्फॉर्मेशन ले रहा है, किसी को बुला रहा है या कोई काम को कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द सेंसेस लर्न एवरीथिंग। यहाँ पे हो गया सेंसेस लर्न एवरीथिंग। लैंग्वेज यहाँ से स्टार्ट होता है, लैंग्वेज यहाँ से स्टार्ट होता है, जस्ट लाइक क्राइंग, क्यूइंग, बैबलिंग, वन वर्ड, देन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दैट मीन्स मेकिंग ए स्टेटमेंट्स और सेंटेंसेस एंड मीनिंगफुल स्टेटमेंट्स। ऐसे करके चलते हैं, तो लर्निंग यहाँ पे स्टार्ट हुआ। फिजिकल ग्रोथ इज हाई, फिजिकल ग्रोथ इज हाई। यहाँ पे फिजिकल ग्रोथ क्या होता है? अप होता है, मतलब हाई है। फिजिकल ग्रोथ क्यों हाई होता है? एक छोटे बच्चे को देखो, 2 दिन पहले उसका बर्थ हुआ है, उसका वेट रहता है नॉर्मली, अगर वो 2 kg का है, 2 किलोग्राम्स का है, वो सडनली उसका इंक्रीज हो जाएगा वेट एंड वो धीरे धीरे जितना न्यूट्रिशन लेगा उसको और भी बड़ा होता जाएगा। दैट मीन्स फिजिकल ग्रोथ वहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ पे बच्चा कुछ थिंक नहीं कर पाता, तो यहाँ पे फास्ट पीडी बोला गया फिजिकल डेवलपमेंट। समटाइम्स मोटर डेवलपमेंट ऑल्सो, मतलब ये वेरी करता है कि फास्ट है या स्लो है, तो फास्ट में ले सकते हो क्योंकि बहुत ज़्यादा ही वो मूवमेंट करते हैं पैरों हाथों का। बट एज़ कम्पेयर टू अदर जो भी आपके डेवलपमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग मोटर डेवलपमेंट थोड़ा सा स्लो है। अभी देखो क्या बोला गया, इलॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर सकता, इलॉजिकल थिंकिंग करेगा। अभी देखते हैं नेक्स्ट में। तो यहाँ पे एक चीज़ था, उससे पहले हमने जो नहीं पढ़ा, दैट इज़ आपको मैंने नहीं बताया कि आपका जो पीरियड है दैट इज़ 0 to 2, 2 to 6, 7 to 11, 13 to 19, ये जितने भी पीरियड्स हैं इसको हमने डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ कुछ एस्पेक्ट्स। तो वो एस्पेक्ट्स कौन से हैं? वो एस्पेक्ट्स कौन से हैं? चलो उस एस्पेक्ट्स के ऊपर चलते हैं। सो दैट इज़ द एस्पेक्ट। ये क्या है? आपके एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। ये आपके क्या हैं? एस्पेक्ट्स हैं। लो आपका एस्पेक्ट्स है, ठीक है, ये आपके एस्पेक्ट्स हैं। एस्पेक्ट्स में भी आपको एक चीज़ याद रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फिजिकल डेवलपमेंट होता है, उसके बाद आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, देन उसके बाद सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट के अंडर में 3 डेवलपमेंट्स होते हैं, इमोशनल लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग एंड मोरल डेवलपमेंट। इतना चीज़ होता है, तो याद रखोगे PCSE, उसके बाद LMB, ऐसा करके चलता है। तो ये डोमेन्स जो है या फिर एस्पेक्ट्स जो है वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज ग्रोथ तो हो गया, वेट इंक्रीज करा मतलब ग्रोथ हो गया, बट उसके साथ बॉडी मास इंक्रीज करना या फिर क्वालिटी में इंक्रीज करना, जस्ट लाइक क्वांटिटी में हम इंक्रीज करें, क्वालिटी में इंक्रीज करना। बच्चा बहुत कुछ सीख रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट उसका हो रहा है, फिजिकल चेंजेस हो रहा है, उसके कैरेक्टर्स डिफाइंड हो रहे हैं, उसके सेक्स के रिलेटेड कुछ कैरेक्टर मिल रहा है, जेंडर के रिलेटेड कुछ कैरेक्टर मिल रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द फिजिकल डेवलपमेंट। कॉग्निटिव, उसका संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, उसका ज्ञान का संचार हो रहा है, उसका ब्रेन डेवलप हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट, दैट इज वो इमोशनली अटैच्ड हो रहा है अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स एंड सोसाइटी में जितने भी लोगों के साथ उसका बॉन्डिंग अच्छा है। सोशल डेवलपमेंट, इट इज़ रिलेटेड टू सोशल इंटरेक्शन प्रोसेस, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीचेस आते हैं, स्पीचेस के थ्रू होता है। नेक्स्टली मोरल डेवलपमेंट, मोरल में क्या होता है, विच वन इज़ बैड विच वन इज़ गुड, ये चीज़ वो सीख पाता है जब वो सोसाइटी में इनकॉर्पोरेट होता है या फिर इन्वॉल्व होता है। लास्ट वन इज द लैंग्वेज डेवलपमेंट, इट स्टार्ट्स विद द स्टार्टिंग पीरियड ऑफ द इन्फेंसी पीरियड, जहाँ पे बच्चा जब क्राइंग क्वीइंग करता है वहाँ से ही बच्चा स्टार्ट करता है अपना लैंग्वेज को। तो एक सीक्वेंस में मैंने मेंशन कर दिया PCSE, ये आपको करना है। अभी देखो आपका हो गया, ये चीज़ तो हो गया ना, कौन सा चीज़ हो गया, इन्फेंसी पीरियड का हमने पढ़ लिया। इन्फेंसी के बाद हम चलेंगे चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में 2 स्टेजेस है, फर्स्ट वन इज द अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है, पूर्व होता है ना, पूर्व उत्तर, उत्तर मतलब आपका लेटर एंड आगे हो गया अर्ली। तो अर्ली चाइल्डहुड में 2 to 6 ईयर, लेटर चाइल्डहुड में 7 to 11 ईयर्स। याद रखोगे
2 to 6 ईयर्स में बच्चा ग्रुप बनाना नहीं जानता प्रॉपरली, वो खुद के टॉयज़ के साथ खेलता है, तो इसको हम लोग टॉय एज बोलते हैं। कौन सा एज है? टॉय एज बोलते हैं। 7 to 11 बच्चा बाहर जाता है, ग्रुप बनाता है, इसलिए इसको प्ले एज बोला गया। प्ले एज बोला गया, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बच्चा टॉयज़ के साथ कब ज़्यादा खेलता है, टॉयज़ को ही रियल मानता है, तो वो पीरियड हो गया टॉय एज। जब बच्चा ग्रुप में जाएगा, ग्रुप में एक साथ खेलेगा, दैट इज कॉल्ड द प्ले एज। यहाँ पे बच्चा प्री स्कूल एज में है, दैट इज 2 to 6 ईयर्स में, कुछ साल बच्चे 2-3 ईयर्स का बच्चा क्या जाता है, वो जाता है किंडरगार्टन में या फिर नर्सरी स्कूल्स में, जहाँ पे उसका स्कूलिंग में जाने के लिए जो प्रिपरेशन है वो दिया जाता है। बट लेटर चाइल्डहुड में बच्चा को स्कूल एज बोला गया, गैंग एज बोला गया, बिकॉज गैंग एज ना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्ट हो रहा है। कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि मैम एडोलेसेंस को भी गैंग एज बोला जाता है एंड 7 to 11 ईयर्स को भी गैंग एज बोला गया। 7 to 11 के अंदर जो पीरियड है 10 साल का, 9 साल का, यहाँ पे बच्चे ग्रुप बनाना सीख जाते हैं, सो दैट गैंग वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब मिड ऑफ द 7 to 11 एंड कंटिन्यूज अप टू 13 to 19, सो दैट इस पीरियड को हम कंटिन्यू रखते हैं। एंड क्या है, अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बिकॉज उस टाइम बच्चा कैप्चर करता है, हर माइंड और हिज माइंड इज़ वेरी शार्प एंड जस्ट लाइक द वाइट पेपर, जो भी उसके ऊपर लिखोगे वाइट स्लेट जैसा है, जो ब्लैंक स्लेट के ऊपर आप लोग लिखते हो वो छप जाता है, तो इसलिए ये सेंसिटिव होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। इस पीरियड में बच्चा ईगो सेंट्रिक होता है, ईगो सेंट्रिक अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, ईगो सेंट्रिक, जस्ट लाइक उसका ईगो ये बोलता है ये मेरी मदर है, ये मेरा टॉय है, ये मेरा खाना है, मेरा, जस्ट लाइक ईगो सेंट्रिक। ओके, इमिटेशन बहुत करता है। इमिटेशन दैट मीन्स जस्ट लाइक कॉपी आउट करना, किसी चीज़ को कॉपी आउट करना, राइट। कॉपी आउट क्या होता है, मैं अभी बोलूँ कि मेरा ये चीज़ है एंड मेरे बच्चे वही चीज़ को कॉपी करेंगे। सपोज मैं पढ़ाती हूँ तो वो बच्चे भी मुझे देख के वैसे टाइप का बिहेव करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड इमिटेशन, कॉपी करना किसी को, हो गया। अभी लैंग्वेज जो डेवलपमेंट चल रहा था वो कंटिन्यू रहा, बट फिजिकल डेवलपमेंट थोड़ा सा स्लो हो गया, फिजिकल डेवलपमेंट बच्चों का स्लो हो गया, एंड इसमें बच्चा क्या करता है, बहुत ज़्यादा ट्रबल में फंसता है। कौन से एज में? लेटर चाइल्डहुड पीरियड 7 to 11 में, इसको ट्रबलसम एज भी बोलते हैं, ट्रबलसम एज। स्यूडो मैच्योरिटी होता है, फॉल्स मैच्योरिटी, समटाइम्स ही थिंक्स दैट मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं अकेला सब कुछ कर सकता हूँ, वैसा चलता है, तो ट्रबलसम एज है, स्यूडो मैच्योरिटी है, फॉल्स मैच्योरिटी है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज़ यहाँ पे देख लो, ये जो पीरियड है एडोलेसेंस पीरियड, एडल्टहुड पीरियड इतना मैं चाहिए नहीं। तो एक पर्सन थे जिनका नाम है क्या बोलूँ, जिनका नाम है स्टैनली हाल, ठीक है, स्टैनली हाल। तो स्टैनली हाल ने कुछ टर्म्स दिया था, क्या टर्म्स है बोलो, अभी कन्फ्यूज़न आएगा आपको कि मैम क्या बोल रहे हो आप। ये जो स्टैनली हाल है, स्टैनली हाल ने क्या किया, स्टैनली हाल, ठीक है, स्टैनली हाल ने क्या किया ना, एक पीरियड बनाया। कौन सा पीरियड है? एडोलेसेंट पीरियड। एडोलेसेंट पीरियड कौन सा होता है? सिंपली याद रखो, टीनेज पीरियड, दैट इज 13 to 19 ईयर्स का पीरियड। इस पीरियड को हम बोलते हैं पीरियड ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रोम, स्ट्रेन, स्ट्राइक। स्ट्रेस, स्ट्रोम, स्ट्रेन, स्ट्राइक, ये बार बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है, वोटेड सिटेज के क्वेश्चंस में आ ही जाता है इस वर्ड्स को लेके। 4 वर्ड्स हैं, स्ट्रेस, स्ट्रोम, देन स्ट्रेस, स्ट्राइक। तो ये जो है कि स्ट्रेस ले लिया, स्ट्रेन ले लिया, स्ट्रोम भी हो गया, तूफान चलना रहेगा, एंड स्ट्राइक भी करते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा। तो इसको किसने दिया? दैट इज स्टैनली हाल ने इस कंसेप्ट को दिया। इस एज को हमने बोला गोल्डन एज, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ गोल्डन एज, ठीक है। हीरो वर्शिप, अभी क्या होता है ना, जिसको आप फॉलो करते हो, जस्ट लाइक मैं बोलूँ कि विवेकानंद जी है, तो वो मेरे आइडियल हैं एंड उसको मैं फॉलो करती हूँ। तो हीरो वर्शिप, जस्ट लाइक उसके फेवरेट हीरो हीरोइंस को हम लोग पूजा करते हैं, वैसा टाइप का। लीडरशिप कैरेक्टर बिल्डअप होता है, लीडरशिप कैरेक्टर बिल्डअप हो जाएगा, लीडरशिप कैरेक्टर बिल्डअप हो गया। आइडेंटिटी क्राइसिस एक होता है अकॉर्डिंग टू एरिक्सन थ्योरी। एरिक्सन थ्योरी, आइडेंटिटी क्राइसिस, रोल कन्फ्यूजन, आइडेंटिटी क्राइसिस, इट इज़ वन काइंड ऑफ ट्रांजिशन स्टेज ऑल्सो। आइडेंटिटी क्राइसिस क्या होता है, बिकॉज इस टाइम पे बच्चों का 13 to 19 है, सो बहुत सारा डेवलपमेंट होता है सेक्सुअल कैरेक्टर्स में, दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो सिंपली होता है, बर्थ के साथ मिल जाता है, प्राइमरी होता है, प्राथमिक होता है, ये द्वितीय होता है, सेकेंडरी है। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत सारी चीज़ें आते हैं, जस्ट लाइक उनमें ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ब्रेस्ट डेवलपमेंट, लड़कियों में वॉइस चेंज होगा, दैन हिप पोर्शन का डेवलपमेंट होगा, मसल्स थोड़े से ग्रोथ करेंगे, लड़कों में वॉइस चेंज होता है, दैन उनके जो चेस्ट पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉडर हो जाता है, उनके मसल्स टाइट होते हैं, स्टिफेंड होते हैं, तो ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट्स हैं। एंड दिस इज द ट्रांजिशन स्टेज ऑल्सो। ट्रांजिशन स्टेज कौन सा ट्रांजिशन स्टेज है? ये बीच का है, जस्ट लाइक द ब्रीजिंग बिटवीन द एडोलेसेंस एंड द चाइल्डहुड, ब्रीजिंग बिटवीन द एडोलेसेंस एंड द चाइल्डहुड। सो ये इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग द फर्स्ट पार्ट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके बाद कल हम लोग प्रिंसिपल्स पार्ट से कंटिन्यू करेंगे एंड उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट में जाएंगे। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। इफ अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलो एंड शेयर कर दो सबके साथ, सबको बोलो कि सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमें भी ग्रो करना है एंड जितना ग्रोथ होगा उतना अच्छा हम लोग फ्री एजुकेशन सबको दे सकते हैं। प्लस इफ़ अच्छा लगा तो अच्छे अच्छे कमेंट्स कर देना। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।